और इस वक्त की बड़ी खबर आ चुकी है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है और इसी के साथ ही साथ आपकी एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम को लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और जितने भी पेंशनर हैं सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नई पेंशन योजना में बदलाव करेगी सरकार। इन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा रही है। केंद्र सरकार नई पेंशन नीति यानी कि एनपीएस में सुधार के लिए इसकी समीक्षा करेगी और इसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जो राजकोषीय हालात को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में वित्त विधेयक पेश करने के दौरान यह जानकारी दी है। सीतारमण ने कहा है कि एनपीएस को लेकर नई पद्धति बनाई जाएगी जिसे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अपना सकेंगी। और वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति एक ऐसा तरीका निकालेगी जिसमें आम नागरिकों के संरक्षण के लिए राजकोषीय बुद्धिमत्ता बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरत पर ध्यान दिया जाए। इन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के अपने फैसले की जानकारी केंद्र को दे दी है। एनपीएस के तहत जमा निधि में से धन लौटाने का अनुरोध किया गया है। 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र की सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू किया गया। सशस्त्र बलों को इससे अलग रखा गया और बाद में राज्यों ने भी नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। तो 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओपीएस और आपके महंगाई भत्ता को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। आपके महंगाई भत्ता में कितनी बढ़ोतरी हुई है मैं आपको बताने वाला हूं। आपके लिए 2 बड़ी अपडेट आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और जितने भी पेंशनर हैं सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। 4% महंगाई भत्ते को मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों को कन्फर्म मिलेगा 42% डीए। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है और लंबे इंतजार के बाद महंगाई भत्ता वृद्धि पर कैबिनेट की मोहर। केंद्र सरकार ने डीए हाइक को हरी झंडी दे दी है। मोदी कैबिनेट में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल चुकी है और इसके बाद मार्च सैलरी में इसका भुगतान कर दिया जाएगा। शुक्रवार शाम कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़कर 42% हो गया है और ये 38% से बढ़ाकर 42% किया गया है। CPI-IW के आंकड़ों के हिसाब से दिसंबर 2022 तक महंगाई भत्ते में 4.23% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इसे राउंड फिगर में केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है, इसलिए 4% बढ़ाया गया है। महंगाई भत्ता 4% किया गया है मंजूर। जी हां, मोदी सरकार ने शुक्रवार कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग बुलाई जिसमें महंगाई भत्ते को मंजूरी दी गई है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जनवरी 2023 से लागू मानी जाएगी क्योंकि पिछले 6 महीने यानी कि जुलाई से दिसंबर के बीच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच महंगाई का आंकड़ा 4.4% बढ़ा है, इसलिए इसमें 4% का इजाफा हुआ है। अब 42% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। जनवरी से पहले तक उन्हें 38% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा था। अगला डीए हाइक जुलाई महीने में होगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। अब आखिरी सैलरी का आधा होगा ओल्ड पेंशन। अगर 10 साल की नियमित सेवा पूरी नहीं की तो एनपीएस ऑप्शन आपको चुनना होगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अधिकारियों ने ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए पुराना प्रारूप लिया है और जिसके तहत रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारी और रिट्रीटमेंट के बाद अपने अंतिम लाभ का 50% पेंशन मिलता है। हालांकि इस अधिसूचना को औपचारिक रूप से जारी करने में समय लगेगा और कर्मचारियों को थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार को जाने वाला एनपीएस योगदान जनवरी 2023 से ही बंद कर दिया गया है।
इसके साथ ही जनवरी 2023 में ही ओल्ड पेंशन के तहत आने वाली सरकारी कर्मियों के जीपीएफ अकाउंट भी खोले जा सकते हैं। और कैबिनेट के फैसले के बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग ने अब वित्त विभाग को ओल्ड पेंशन लागू करने की इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वित्त विभाग ओल्ड पेंशन स्कीम को पुराने प्रारूप के बेसिस पर लागू करने के लिए नई नीतियां बनाएगा और इनमें से अधिकांश नीतियों के लिए कानून विभाग से VAT करवाना जरूरी हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। अब 3 गुना बढ़ जाएगी EPS पेंशन। जी हाँ, ये इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है। EPFO का नया आदेश जारी हो चुका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सब्सक्राइबर्स को सुप्रीम कोर्ट में जल्द राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन एक झटके में 300% तक बढ़ने वाली है। ये इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है। EPFO ने कर्मचारियों की EPS पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपए तय किया है। अब सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस सैलरी लिमिट को खत्म कर सकता है और यह मामला विचाराधीन है और इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। और कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन की गणना भी अंतिम वेतन यानी कि उच्च वेतन ब्रैकेट पर ही की जा सकती है। EPFO के इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा EPS पेंशन मिलेगी। बता दें कि पेंशन पाने के लिए EPF में 10 साल तक योगदान करना जरूरी है और वहीं पर 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। नए वेतनमान का लाभ जल्द और वेतन में बढ़ेगी राशि। पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा और इसके लिए सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है। हालांकि घोषणा होने के बाद अब तक की कार्रवाई को लेकर कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा 24 फरवरी के कार्यव्रत में मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई और इस बैठक में संविदा कर्मचारियों के लिए 7वें वेतनमान को लागू करने पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। कर्मचारियों को नियमित करने की मांग। जी हां, उत्तर प्रदेश में कर्मचारी संगठन द्वारा हुए बैठक में कर्मचारी नेताओं द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि सृजित पदों के सापेक्ष संविदा कर्मचारियों के 15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग, बाल विकास और परिवहन निगम और जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालय के संविदा शिक्षकों को नियमित करने के साथ उन्हें 7वें वेतन का लाभ दिया जाना चाहिए। पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का स्पष्टीकरण जारी। इधर उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पर भी सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। बजट सत्र में सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई थी और वहीं पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में विभिन्न कार्य कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि की 24 फरवरी को बैठक में कहा गया कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर पहले ही समुचित विचार विमर्श किया जा चुका है और इस मुद्दे पर दूसरे राज्यों से तुलना किया जाना उचित नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी OPS को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि हर सरकारी कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन से डरी मोदी सरकार, किया तुगलकी फरमान जारी। कर्मचारियों ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर केंद्रीय कर्मचारियों ने केंद्र की मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि लाखों सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और केंद्रीय कर्मचारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी मोर्चाबंदी कर दी है, अगर वो फिलहाल कर्मचारियों ने धरातल पर उतारा तो मोदी सरकार घुटनों पर आ जाएगी। दरअसल 18 लाख सरकारी कर्मचारियों से डरी केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर तुगलकी फरमान जारी कर दिया है और फरमान भी ऐसे जारी किया है जो कर्मचारियों को आंदोलन में जाने से रोक सके। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि सरकार कोई भी आदेश जारी करे वो मानने वाली नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना से जुड़े किसी भी विरोध प्रदर्शन या हड़ताल में भाग नहीं लेने के लिए कहा है। सरकार ने कर्मियों को चेतावनी दी है कि यदि वे इसमें शामिल होते हैं तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। सरकार का यह बयान राष्ट्रीय संयुक्त कार्य परिषद की ओर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त मंच के बैनर तले देश भर में जिला स्तरीय रैलियों की आयोजन की योजना के मद्देनजर आया है। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की ओर से केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सोमवार को जारी निर्देश सरकारी कर्मचारियों को सामूहिक आकस्मिक अवकाश, गो स्लो
धरना आदि सहित ऐसे किसी भी प्रकार के हड़ताल में भाग लेने से रोकने की बात कही है, जो सीसीएस नियम 1964 के रूल 7 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार देने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।